कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन अवधि में घरों की तरफ लौट रहे जिन प्रवासियों की दुर्घटना में मौत हो गई थी, उन्हें सरकार द्वारा हर संभव मदद का भरोसा तो दिलाया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गरुड़ विकासखंड के ग्राम उणखोली निवासी 28 वर्षीय गिरीश चंद्र की घर लौटते वक्त चंपावत के निकट दर्दनाक मौत हो गई थी, लेकिन सरकार के दावों के मुकाबले प्रभावित परिवार को राहत राशि तो दूर की बात सांत्वना तक नहीं मिल सकी है, जिस कारण दिवंगत गिरीश के बूढ़े माता पिता बेहद आहत हैं। प्रभावित परिवार ने बताया कि गिरीश ही उनके परिवार का कमाऊ सदस्य था तथा उसके चले जाने के बाद परिवार की कमर ही टूट गई है। फरीदाबाद से जो हमारे यहाँ क्षेत्र के दोनों लोग यहाँ आ रहे थे, एक तो घटना स्थल पे ही जिनकी मृत्यु हो गई और एक घायल है। दोनों की स्थिति बड़ी गंभीर है और पहले तो जो गिरीश जो वहीं पर घटना स्थल पर ही जिसकी मृत्यु हो गई, उसके घर वालों को भी कोई मुआवजा सरकार द्वारा नहीं दिया गया और जो घायल है हमारा संतोष कुमार, उसको भी सरकार द्वारा कुछ मदद नहीं मिली और उसकी अभी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं है दोनों परिवारों की, जो कि संतोष के इलाज के लिए पूरा खर्चा उठा सकें। और हम शासन प्रशासन से चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें सूद लें और इन लोगों को मदद दी जाए, आर्थिक मदद दी जाए। सबसे पहले तो अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। घटना बहुत दुखांत है। मौके पर ही गिरीश की मृत्यु हो गई, जो एक परिवार के लिए बहुत बड़ी घटना, घोर संकट का ये विषय है। इसके साथ ही साथ उसके साथ आया हुआ उसका चचेरा भाई संतोष, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके चेहरे में बहुत ज़्यादा चोट है, घर की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इधर उधर कर कुरा के अपने नाते रिश्तेदारों से उनने पैसे मांग के उसका किसी तरह थोड़ा बहुत इलाज करवाया। अब बाकी इलाज के लिए उनके पास इतना न उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, न उनके जिन लोगों से उनने सहयोग मांगा, न उन लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि पीड़ित परिवारों को, एक तो जो गिरीश जो मृत्यु जिसकी हो गई है, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए और इलाज हेतु संतोष को आर्थिक सहायता, आर्थिक पैकेज सरकार की तरफ से त्वरित रूप से मिलना चाहिए। अपने अपने घरों की तरफ आए, लेकिन कुछ लोग उसमें से घर तक नहीं पहुंच पाए, जिनमें विकासखंड गरुड़ के उणखोली निवासी गिरीश भी शामिल थे। गिरीश 15 मई के दिन फरीदाबाद से चंपावत होते हुए अपनी घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन चंपावत के निकट गाड़ी दुर्घटना होने वक्त मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 28 वर्ष के गिरीश लॉकडाउन के बाद अपने घर नहीं पहुंच पाए। उनके पिताजी हमारे साथ में हैं, उनके परिजन हमारे साथ में हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सरकार द्वारा कोई भी राहत राशि नहीं दी गई और अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनके पास उनका हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचा है। हमारे साथ गिरीश के पिताजी हैं, हम उनसे बात करेंगे और पूरा मामला उनसे जानेंगे। जी सर, कब का मामला है और क्या जो दुर्घटना हुई थी और क्या कहना चाहेंगे उस पर? कोई प्रशासन से आपको मदद मिली, कुछ आपको मिला? सरकार दिवंगत गिरीश को वापस तो नहीं ला सकती है, लेकिन यदि प्रभावित परिवार की सुध लेते हुए उन्हें राहत राशि प्रदान कर दे तो यह बूढ़े माता पिता के जख्म पर मरहम का काम जरूर करेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक पिता के दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। एक 28 वर्षीय बेटा जिन्होंने इस दुर्घटना में खोया, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से कोई भी इनको राहत राशि नहीं मिल पाई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी असंवेदनशीलता इस लॉकडाउन के दौरान सरकार ने दिखाई और कहीं ना कहीं बहुत दुखद यह है कि एक घर का चिराग बुझ गया, लेकिन अब तक उनको कोई भी राहत राशि नहीं मिल पाई। DCN न्यूज़ के लिए गरुड़ से अखिल जोशी की रिपोर्ट।